हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगी आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो प्लीज़ अगर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरे लिए ना बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं जो करना चाहती हूँ, जहाँ तक जाना चाहती हूँ ना, मैं वहाँ तक आसानी से आपकी मदद से पहुँच जाऊँगी। तो जी गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है ना 7:30 का टाइम हो रहा है, और बच्चे जो है ना अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं। और यहाँ पे ना मैं नहा धो के आ गई थी, और जो भी काम रहता है ना मेरा, झाड़ू पोछा वगैरह सारा कुछ ना हो गया था। तो बस यहाँ पे मैं कही चलो ये दोनों सो रहे हैं, तो कंघी वगैरह कर लेती हूँ, पूजा करके आई थी तो। और हस्बैंड जी हैं नहीं, वो चले गए हैं ड्यूटी सुबह से। तो फिर मैं भी नहा धो ली थी। मैं कहीं सो रहे हैं तो नहा लेते हैं, वरना ना फिर टाइम ही नहीं मिलेगा, बच्चे उठ जाएंगे तो फिर पाखी भी फिर परेशान करने लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने कंघी वगैरह कर लिया था। और फिर यहाँ पे ना बच्चे भी उठ गए थे, तो वो लोग चले गए थे ब्रश करने। तो फिर मैं यहाँ पे नाश्ता बनाने में लग गई थी। बच्चों का फेवरेट पास्ता। पास्ता ना आराम से खा लेते हैं, और हस्बैंड जी तो पास्ता खाते नहीं है, तो वो नहीं है, तो मैं कही चलो इसी को बना देती हूँ। तो पाखी भी खा लेगी अच्छे से, वो भी ना अच्छे से खा लेती है। उसका तो फेवरेट ही है, मतलब जब भी उससे आप पूछेंगे ना कि नाश्ते में क्या बनाऊँ, तो बस यही बोलेगी पास्ता। तो बस ना मैं कही चलो इसी को बना देती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं बस लग गई थी पास्ता बनाने के लिए। तो देखिए मेरा पास्ता हो गया है तैयार। तो चलिए नाश्ता कर लेते। और ये देखिए पाखी को ना मैं बोली बेटा पास्ता बन गया है, तो आई क्लोज करके बैठी है। बोलती है मम्मा मैं आई क्लोज करके बैठती हूँ ना, तो आप ला के देना, बोलना सरप्राइज। तो आइज खोलूँगी। तो ना मैं रिकॉर्ड कर ली थी, और मतलब बड़ी होगी तो देखेगी कैसी कैसी हरकतें करती है। तो बस मैं और पाखी ले आए हैं। बेटा ना अभी बोल रहा था मैं अभी कुछ टाइम से खाऊँगा करके, तो मैं कही चल। और फिर ना यहाँ पे थोड़ा सा गर्म था, तो इसका दिमाग देखिए। पापा के साथ खाती है ना, तो उसके पापा ऐसे ही करते हैं, मतलब कूलर के सामने लेके जाते हैं तो ठंडा हो जाता है। तो वहाँ पे लेके गई थी कि ठंडा हो जाएगा तब खाऊंगी। तो मैं ना यहाँ पे मुझे दी मम्मा गरम है, तो मैं फूक के मैं कही लो मैं खिला दूँ, तो नहीं, उसको तो खुद से ही खाना है। मतलब ना अपने पापा के हाथ से वो भी खिलाएंगे ना, तो पहले खुद से ही खाएगी, जब थक जाएगी डांटेंगे तब फिर बोलेगी मैं नहीं खा पा रही हूँ, आप खिला दीजिए करके। तो मैं खिला रही थी ना, तो बोल रही थी नहीं मैं अपने से खाऊंगी, आप अपना खाओ। तो बस यहाँ पे ना हम दोनों की बातें हो रही थी। बातें ढेर सारी बातें करती है, थका देती है ये बच्ची। और बस यहाँ पे नाश्ता कर लेंगे। तो पास्ता बढ़िया टेस्टी बना था, और सिंपल सही बनाया था। मैंने कुछ भी मिर्च वगैरह ना ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ, मुश्किल से एक ठो डालती हूँ, क्योंकि फिर बच्ची ना खा नहीं पाती है। तो चलिए यहाँ पे कर लेंगे नाश्ता। मैंने सुबह नहाया था ना, तो कपड़े वगैरह है ना मैंने धोए नहीं थे, ऐसे सर्फ में डाल के ना रख दी थी कि बाद में धो लूँगी। मतलब मैं ना जल्दी जल्दी से नहाई थी कि कहीं उठ ना जाए, रोने लग जाए, तो ऐसे ही कपड़े रख दी थी। और अभी बेटा भी वो है, वो नहा लिया, तो उसके भी कपड़े थे। और पाखी नहीं नहाई थी, तो उसको भी ले आई थी। मैं कही चलो आप भी नहा लेना करके। तो देखिए यहाँ पे वो पानी में मस्तियाँ कर रही हैं, और मैं कपड़े धो लूँगी। तो सुबह कपड़े धो लो तो ठीक रहता है ना, वरना ना कपड़े धोते धोते ना हमारे कपड़े ही सारे गीले हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं पूरी गीली हो गई थी, और मेरे कपड़े हो गए हैं। और अभी बर्तन भी रखे हुए हैं चाय नाश्ते के। तो फिर ना कपड़ों के बाद बर्तन वर्तन को भी मैं धो लूँगी, और फिर पाखी को नहला दूँगी। तो बहुत देर से पानी में डूबी हुई है, तो ठंडाने लगती है, काँपने लगती है वो भी। तो चलिए यहाँ पे उसको नहला देते हैं। और फिर ना ये हो गया है लंच का टाइम। तो फिर मैं आ गई थी किचन में। तो मतलब कुछ डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि लंच में बनेगा क्या। मतलब बच्चों से पूछो ना कि क्या खाना है, तो दाल चावल तो खाने नहीं है। डोसा बना दो तो ये बना दो, तो वो मतलब उनसे पूछ तो लो, फिर आपका मुंह ही बंद हो जाएगा। ऐसे ऐसे डिमांड कर देते हैं ना, जो पॉसिबल नहीं रहता है। और हस्बैंड जी भी नहीं हैं, ड्यूटी गए हुए हैं ना, तो फिर ना कोई एक जन भी नहीं रहता ना खाने वाला, तो फिर खाना बनाने का मन ही नहीं करता है। और मेन इंसान जो रहता है खाने वाला, तो फिर सारा खाना टाइम पे बनता है, दाल चावल सब्जी वगैरह। अब वही इंसान नहीं है ना, तो फिर लगता है कि अरे क्या ही बनाए, कुछ भी बना के खा लेते हैं। तो फिर ना बेटा बोल रहा था कि चलो मम्मा खीर बना दो या फिर सेवई ही बना दो। तो बस मैं ना मैं कही चल सेवई ही बना देती हूँ, तो उसी को खा लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। तो बस उसी को बनाने में लग गई थी। और यहाँ पे ना न्यू पैकेट लेके आए थे सेवई का। वैसे तो हम लोग रोस्टेड वाला ही यूज़ करते हैं, पर अभी ना टॉप्स का लेके आए थे, तो उसमें एक पैकेट भी थी। तो मैं कही ये क्या पैकेट है, तो उसमें ना इलायची और केसर का पाउडर था। मतलब
सेवई में डालने के लिए ना, तो फिर मैंने उसको भी ऐड किया ना, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था और बहुत ही अच्छा फ्लेवर और कलर भी एकदम मस्त हो गया था। तो ये फर्स्ट टाइम लगता है अभी न्यू पैक ही आया है ना, तो देखिएगा यहाँ पे मैं ना उसको डालूँगी। बहुत ही अच्छा कलर आ गया था और टेस्ट भी ना आइसक्रीम जैसा टेस्ट लग रहा था। तो किसके किसके साथ ऐसा होता है कि मतलब घर में एक सदस्य भी नहीं रहते ना खाना मतलब खाने के लिए, तो फिर ना मन नहीं करता है, लगता है अरे क्या ही बनाएं। अब मतलब दाल चावल बनाओगे तो सारा कुछ बनाना पड़ेगा, फिर सब्जी भी बनाओ, तो ऐसे थोड़ा सा आलस आ जाता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, वो नहीं रहते ना तो हम लोग तो चीला ही बना के काम चला लेते हैं, ऐसे रहता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी सेवई बन गई और कलर भी ना बहुत प्यारा आ गया था। इसमें फ़िल्टर के कारण ना उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, नहीं तो एकदम बहुत सुंदर कलर आ गया था उसको डालने से। तो देखिए हमारी खीर ना यहाँ पे लगभग बन ही गई है और फिर ना यहाँ पे ठंडी भी हो गई, थोड़ा सा ठंडा कर दी थी। अब निकाल लूँगी तो पाखी को खिला दूँगी। 1 बज गए हैं, खाने का टाइम भी हो गया है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से बोल रही हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।